ओम शांति। 5 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण समान बनने के लिए पूरा फ्लावर बनने का पुरुषार्थ करना है। पूरा फ्लावर बनना अर्थात सतो प्रधान बनना, संपूर्ण पवित्र बनना। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए पहले ही मास्टर ज्ञान सागर बन करके हम स्मृति सो समर्थ स्वरूप बन जाएं। हमारा समय ईर्ष्या, आवेश, अनुमान इसके विस्तार में ना जाए और इसके विस्तार को सार में समाकर बीती को बीती कर दे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर ये विधि को अपनाएंगे तब हम स्मृति सो समर्थ स्वरूप बन सकते हैं। इसके साथ आज हम विशेषता लेंगे, मैं पवित्र व एकता की मूर्त आत्मा हूँ। पवित्रता और एकता की मूर्त बनने के लिए आज बाबा की याद से अपने अंदर पवित्रता और एकता की धारणा करके और इसका स्वरूप बन करके 2 धर्मों की स्थापना करते हैं। पवित्रता के आधार पर धर्म की स्थापना और एकता के आधार पर हम राज सत्ता की स्थापना कर रहे हैं। इस संगम युग पर इन 2 धारणाओं को बाबा की याद से आज अपने अंदर धारण करना है, इनका स्वरूप बनना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला है धारणा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर अपनी तकदीर को ऊंच बनाना है, अर्थात पूरा फ्लावर बनना है। फिर बाबा ने कहा अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है और पूरा फ्लावर बनना है, अर्थात स्व उन्नति करनी है। फालतू संस्कारों में, ईर्ष्या में, आवेश में, अनुमान में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नम्रता का गुण धारण करना है, पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्र बनने के लिए अपने नए जन्म को स्मृति में रखना है। संगम युग पर हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है और शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं। कन्याओं को हिम्मत रख करके बाप का सहयोगी बनना है। तो बाबा कहते हैं पदम गुना फल मिलेगा। अपने माता पिता को कहना है अगर धन है तो तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में सफल कर दो। यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे तब औरों का कल्याण होगा, तो तुम्हारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। इस तरह ये धारणाएं, ये शिक्षाएं, ये सावधानियां आज सारा दिन बुद्धि में रखनी है। दूसरी धारणा है कि नष्टो मोहा बनना है। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा बनने के लिए इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है कि ये सारी दुनिया अब पुरानी हो गई है। पुरानी दुनिया है, गंदी दुनिया है, पुराना घर है, नेचुरल क्लैमिटीज होनी है, महाभारत की लड़ाई होनी है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। अपना लगाव केवल एक बाप से रखना है। दूसरा है देह से नष्टो मोहा होने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अब नाटक पूरा होता है, इस शरीर को छोड़ हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे हम अपनी राजधानी में ये स्मृति इमर्ज होगी तो देही अभिमानी बन जाएंगे, देह के लगाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर संबंधों से नष्टो मोहा बनने के लिए नाटक को स्मृति में रखना है, ड्रामा का ज्ञान स्मृति में रखना है। इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, सबका पार्ट अविनाशी है। अगर एक शरीर छूट जाता है तो वो दूसरा पार्ट बजाने के लिए आत्मा जाती है। इसमें रोने की कोई भी बात नहीं है। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, बीवी मरे तब भी हलवा खाओ। अर्थात हमें अपनी स्थिति को खुश रखना है। अपनी स्थिति खुश रहेगी और निर्मोही बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे, क्योंकि सतयुग में भी सभी निर्मोही होते हैं। नेक्स्ट धारणा अपने अंदर करेंगे योग बल की धारणा। तो बाबा ने योग बल के लिए कहा है कि एक बाप को ही याद करना है। याद करने की विधि है बाप की याद,
घर की याद, राजधानी की याद, ये तीनों को याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा इवन मम्मा और बाबा को भी याद नहीं करना है। बाप की यथार्थ याद व पहचान से ही हम अपने विकर्म याद करके हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। इस संगम पर वो हमारे पिता हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा क्रिएटर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इससे सिद्ध होता है प्रजापिता हमारा पिता है और शिव बाबा हमारा दादा है। दादे की मलकियत के ऊपर पुत्रों का डायरेक्ट हक लगता है। तो इस समय हम दादे की मलकियत के हकदार हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं, जो स्कूल में तीखे होते हैं, औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट को याद नहीं करते, अर्थात हमें ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, वो भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट का योग टीचर के साथ होता है। इस पढ़ाई से हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं। वही सतगुरु बन करके हम सबकी सदगति करते हैं। सतगुरु तब आते हैं जब सर्व की दुर्गति हो जाती है। दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए सतगुरु की याद से स्वयं को पावन बनाना है। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल। दलाल शिव बाबा को नहीं कहेंगे, दलाल ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। वो साजन भी है। हम आत्मा रूपी सजनियों को ब्रह्मा के द्वारा वो साजन आकर अपने साथ सगाई कराते हैं, पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। अल्फ को याद करने के साथ साथ बे को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है। जब हम वर्षे को याद करते हैं तो हमारी स्थिति ऊंच और पवित्र बन जाती है। वहाँ एक धर्म, एक भाषा होते हैं, निर्मोही होते हैं। वहाँ राजाई में महल फर्स्ट क्लास होते हैं, सभी रॉयल होते हैं और पूरा फ्लावर होते हैं, अर्थात पूरे सतो प्रधान होते हैं। और योग बल की जब अवस्था हमारी जम जाती है तब किसी प्रकार का धक्का नहीं लगता, क्योंकि हमें किसी प्रकार का शौक नहीं लगता, हम दुखी नहीं होते, हमारा किसी से लगाव नहीं होता। ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है। और सेवा में बाबा ने कहा बाप और दादा शब्द संगम पर डबल नाम होता है, जिसके कारण भक्ति में राधे कृष्ण राम सीता नाम रख देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर का बताना है। गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु शिव बाबा है, जिसको सतगुरु कहते हैं। ओम शांति।